दोस्तों, राजस्थान में एक और रिक्रूटमेट आ चुकी है भाई। आप सभी ने टेलीग्राम पर देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप सभी को मैं बता देता हूं। एक्चुअली इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 874 है, लेकिन मैं इसको पूरी की पूरी सिविल की ही रिक्रूटमेंट कहूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के यहाँ पे चुल्लू भर वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए? तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक या विद्युत डिप्लोमा धारक के लिए वो है टोटल 32। जी हां, लेकिन फिर भी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो कुछ वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और राजस्थान के जो बच्चे हैं वो तो कर ही सकते हैं, और जो सिविल के बच्चे हैं वो तो इस वीडियो को देखे ही देखें, क्योंकि पूरी की पूरी वैकेंसी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है लगभग। तो भैया यहाँ पे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक और सिविल डिप्लोमा धारक दोनों के लिए वैकेंसी है। फिर जल संसाधन विभाग के अंदर डिग्री धारक डिप्लोमा धारक की वैकेंसी है, और जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी डिग्री और डिप्लोमा वालों की वैकेंसी है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, और जिन्होंने डिग्री किया है वो डिग्री की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपने दोनों किया है तो फिर आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। ये वाला हिसाब किताब है, और बाकी मैं एक बार अभी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा कि दोनों का क्या सीन है। तो देखो, साफ साफ लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता की अलग अलग संवर्ग के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा के लिए भी भर सकते हो, डिग्री है मतलब डिग्री भी कंप्लीट कर लिया है तो आप डिग्री के लिए भी भर सकते हो, है ना। मतलब दोनों है तो दोनों के लिए भर सकते हो, लेकिन अलग अलग फॉर्म भरना रहेगा, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए पास तो सिर्फ डिप्लोमा वाला ही ऑप्शन है। तो अब जैसे कि किसने डिप्लोमा कर लिया है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, लेकिन उसका डिग्री भी कंप्लीट है, तो क्या वो हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मेन मेन चीजों की बात कर लेते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं आपका। तो देखिए दोस्तों, जो टोटल वैकेंसीज है वो आप लोग देख ही लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए, सिविल डिग्री के लिए 351 इसमें पोस्ट है, फिर यहाँ पे 72 है, फिर यहाँ पे 47 है। डिप्लोमा वालों की बात करें तो यहाँ 42 या 179 या 151, तो बहुत सारी वैकेंसी है। ठीक है ना। अब इसमें अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे कितना कितना डिवाइडेड है, तो आप देख लो यार, यहाँ पे देखो, ये कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री है तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए 135 वैकेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद डिप्लोमा वालों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10 वैकेंसी है। फिर जल संसाधन विभाग में सिविल डिग्री के लिए 17, जनरल के लिए और डिप्लोमा के लिए 56 वैकेंसी है। तो काफी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं भाई, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी। ये सामान्य कैटेगरी की बता रहा हूं जिसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान वाले तो करेंगे ही करेंगे। जन संसाधन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी सिविल डिग्री में 17 और डिप्लोमा में 35। अगर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें जो डिप्लोमा की पोस्ट है, तो उसमें अदर स्टेट के लिए टोटल 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अदर स्टेट के लिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बता दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसके बाद जो मेन चीज है मेरे भाई इसमें, वो है यहाँ पे एज लिमिट और फॉर्म फीस वगैरह, ये सारी चीजें। तो देखो, नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह का बहुत कांड है। तो देखो यहाँ पे वेतनमान कितना बताया, पे मैट्रिक्स लेवल 10 बताया गया है, और पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिग्री धारक को सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, और डिप्लोमा धारक को इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए, या फिर सिविल में डिप्लोमा, सिविल डिप्लोमा धारी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिप्लोमा हो, और अगर हायर क्वालिफिकेशन भी है तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन डिप्लोमा जरूरी है। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल की एज लिमिट रहेगी, तो कोई पंगे वाली चीज ही नहीं है इसके अंदर उम्र की। तो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 16 अगस्त बोले तो कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, और 14 सितंबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे मेरे भाई। परीक्षा का आयोजन, तो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज है कि यहाँ पे बता दिया गया है कि परीक्षा का संभावित माह फरवरी 2027 है। ये देखिए कि फरवरी 2027 में आपका पेपर हो सकता है, सीबीटी के थ्रू पेपर यहाँ पे बता रहे हैं ये लोग। लेकिन सीबीटी टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन आधारित परीक्षा, तो स्लैश करके लिखाया है इन्होंने, मतलब तीनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन आरएसएसबी का, जैसे इससे पहले आरवीयूएनएल आया था, तो उसमें तो यार देखो क्या है, आईबीपीएस करवाता है तो पेपर आउट नहीं होता। लेकिन ये जो आरएसएसबी की वैकेंसी है, इसका 2020 में भी पेपर हुआ है, वो मेरे पास है। 2022 का पेपर हुआ है, वो भी मेरे पास है। 2024 में भी पेपर हुआ है, 2025 में भी पेपर हुआ है। तो अगर आप लोग इन सभी के सभी पेपर्स को देखना चाहते हो, जिससे कि इसमें आता क्या है वो आपको पता चले, तो आप इंजीनियरिंग इनोवेशन का ऐप डाउनलोड कर लो भाई। फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाना, होम पेज पर प्रीवियस पेपर फोल्डर, वहां पे सारे के सारे पेपर राजस्थान जेई के ये सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे अपलोडेड हैं। अब इसके बाद और नीचे अगर हम देखें मेरे दोस्त, तो इसमें क्या क्या है,
तो देखो और नीचे इसके अंदर यहाँ पे एग्जाम की स्कीम बताई है। तो इसमें क्या होता है कि 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 2 घंटे के अंदर करने रहते हैं। 40 क्वेश्चन जीके के रहते हैं और 80 क्वेश्चन टेक्निकल के रहते हैं, और ये मिक्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? मिक्स। तो पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, पेपर का लेवल काफी अच्छा है, मतलब मॉडरेट लेवल है। आप खुद पेपर डाउनलोड करके देख लीजिएगा एप्लीकेशन से। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहता है। अब जो जीके है, तो इसमें सामान्य ज्ञान में राजस्थान का ही जीके आता है मेनली। जो जीके पूछता है वो राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये वो सब मेनली पूछता है। लेकिन जो आरवीएनएल का राजस्थान का जीके आता है उसके कंपैरिजन में ये वाला सिंपल है। आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा पेपर डाउनलोड करके। फिर इसके बाद तो यहाँ पे बस सिलेबस दे दिया है कि हर एक ब्रांच का सामान्य ज्ञान का कितना सिलेबस है। तो इतिहास में क्या क्या है, राजस्थान के भूगोल में क्या है, राजस्थान की राजनीति मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी बोला है राजस्थान की। और इसके बाद फिर टेक्निकल का सिलेबस देखो, सिविल डिग्री वालों के लिए सिलेबस दे रखा है। ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है भाई इसी नोटिफिकेशन में। फिर ये सिविल डिप्लोमा वालों का पूरा सिलेबस है। जीके का तो कॉमन सिलेबस है, और ये डिप्लोमा का वही सिलेबस है जो आपके किस में आता है, एसएससी जेई में आता है मेरे भाई, ठीक है। एसएससी जेई के अंदर जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है ना, वही सिलेबस यहाँ है। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें तो अब जैसे इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के सेम क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि एक पेपर आएगा उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के क्वेश्चंस आएंगे मिलाकर मिक्स, और आपको मैकेनिकल भी करना होगा, नहीं। इसमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का पेपर दिया जाता है, उसके 120 क्वेश्चन रहते हैं, और मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल का पेपर दिया जाता है, उनके अलग 120 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको आपकी ब्रांच का ही टेक्निकल पार्ट संभालना होगा, मैकेनिकल का नहीं संभालना होगा, ठीक है। लेकिन अप्लाई दोनों की दोनों कर सकते हैं इस पोस्ट पर, समझ गए। चलिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस राजस्थान जीके का तो कॉमन है, और एसएससी जेई का सिलेबस है पूरा का पूरा टेक्निकल का। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देखिए बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट, मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यही सेम सिलेबस एसएससी जेई और आरआरबी जेई में होता है। तो टेक्निकल के लिए कुछ भी आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, बस राजस्थान की जीके के काम करना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें और क्या है नीचे, तो और तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। जी हाँ, इसमें 5 ऑप्शन आते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा पेपर। कल से 16 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं मेरे भाई। जो भी इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट्स, इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। और डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्त।